नमस्कार साथियों, मेरा नाम आकाश सैनी और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि हमारी एडब्ल्यूपीएल क्या है और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एडब्ल्यूपीएल क्या करती है। तो आप ध्यान से सुनना और समझना और अपने आप से कंपेयर करना कि मैं सही बता रहा हूँ या नहीं। अगर मैं गलत बताऊँ तो आप कमेंट में जाके आप बता सकते हो कि मैं गलत बता रहा हूँ। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगे और सही लगे तो आप जरूर कमेंट में जाके ये बोल सकते हो जिस चीज के बारे में मैं बता रहा हूँ वो सही है, तो आप जाके सही के बारे में बताओगे। समझो मेरी बात से कि मैं क्या बताना चाहता हूँ ना। अरे कहना क्या चाहते हो? अब हमारी एडब्ल्यूपीएल काम क्या करती है? हमारी एडब्ल्यूपीएल का मेन पर्पस है लोगों को हेल्थ के प्रति अवेयर करना, जिसमें मैं आपको बताऊं हमारी जो बॉडी बनी हुई है, हमारी जो बॉडी है उसको कई सारे कंपोजिशन की जरूरत होती है, जैसे पानी की, कार्बोहाइड्रेट की, फैट की, प्रोटीन की, विटामिन की, मिनरल की, फाइबर की। अगर इनमें से कोई भी कमी या ज्यादा हो जाता है अपने शरीर में, अगर इनकी किसी भी चीज की कमी या ज्यादा हो जाती है तो हमारा शरीर आपको पता है असंतुलित हो जाता है या बीमार पड़ जाता है। अगर ये जब भी ये बीमारी होती है तो हमारे कभी अचानक नहीं होती बीमारी, जैसे आप सभी को पता है जब भी बीमारी होती है हमारे धीरे 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 वो बढ़ती जाती है और एक टाइम ऐसा होता है वो बहुत बड़ी घातक रूप ले लेती है जब उसका इलाज नहीं हो पाता हमारे शरीर में। अब हम आपको बताऊं, ये भी नहीं है कि आज के टाइम पर ये बीमारियां क्यों हो रही है ज्यादा, क्योंकि कुछ समय पहले की हम बात करें तो कुछ समय पहले ये बीमारियां नहीं थी। जैसे मैं आप सभी को बताऊं, कुछ समय पहले हमारे क्या हुआ करता था, जितनी भी माताएं बहनें थी वो घर में जन्म लिया करती। उसके अलावा बात करूं मैं, हमारा जो खान पीन था वो बिल्कुल शुद्ध था और हमारे जो पूर्वज थे उनकी उम्र अगर हम देखें तो एवरेज भी नहीं तो 80 से 100 साल प्लस जाया करती थी। और आज हमारी उम्र में आप देखते होंगे अभी के टाइम में क्या हो रहा है कि 20 या 30 या 40 या 50 साल के पहले पहले किसी में अटैक आ रहा है, किसी के डायबिटीज हो गई, किसी के कैंसर हो गया, किसी के बीपी है। ये इतनी कम एज के अंदर ये बीमारियां हो रही है, जबकि पहले के समय आप सभी को कई सारे लोगों को ये पता होगा कि बहुत ही कम ये बीमारियां देखने को मिलती थी। और ऐसे भी नहीं है पहले कोई बीमारियां नहीं थी पहले बीमारियां, लेकिन पहले क्या थी मैं आपसे डिस्कस करूं तो आप मुझे बताओ। पहले के समय जैसे मलेरिया होना, डिप्टेरिया होना, चेचक, फ्लेग, चिकन फॉक्स, ऐसी ऐसी बीमारियां जो महामारियां के रूप में आती थी। जैसे अभी कोरोना आया था वैसे ही कई सारी बीमारियां आती थी जो बाहर के वायरस द्वारा आया करती थी। लेकिन आज हमारे साथ क्या हुआ कि भगवान का या फिर हम बोल सकते हैं मेडिकल साइंस का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर सकते हैं उस चीज में। आज उन सभी बड़ी बड़ी घातक समस्याओं का जिनसे गांव के गांव खत्म हुआ करते थे, आज उनका क्या हो गया, कंट्रोल। लेकिन आज के समय जो बीमारियां अभी हो रही है इनको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। उन्हीं बीमारियों ने घातक रूप ले लिया। ऑर्थोपोरोसिस होना, बीपी ज्यादा हाई होना या लो रहना, उसके अलावा कैंसर की शिकायत होना या डायबिटीज हो जाना। अगर उन समस्याओं का आप मुझे बताओ क्या परमानेंट इलाज है? नहीं है ना। अगर उन समस्याओं का परमानेंट इलाज नहीं है तो आप सभी एक बार सोच के देखो ये चीजें हुई क्यों। क्योंकि जब हमें भगवान ने हमें यहाँ पे भेजा धरती पे तो हमारे लिए जो चीजें थी, जो इतनी अच्छी अच्छी खान पीन की, जो हमारे लिए अच्छा अच्छा स्वास्थ्य था, जिसे हम खाते थे, जैसे पालक, मूली, बथुआ, जो भी हम चीजें खाया करते थे पहले शुद्ध थी सारे। आज हमारे पास जितनी भी चीजें हम मार्केट से लाते हैं, जो भी हम खाते हैं, जो हम पीते हैं, जो भी हम चीजें आज यूज करते हैं वो सारी क्या है हमारे लिए केमिकल की है, पेस्टिसाइड युक्त है। अगर हम उन्हें खाएंगे, हमें यूज करेंगे, हम जितनी भी हम बाहर की बर्गर, चाउमीन, पिज्जा, उन चीजों को हम यूज ज्यादा करेंगे तो हमारे शरीर में कई सारी, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, हमारे शरीर में कैंसर की दिक्कत होना, हमारे डायबिटीज का ज्यादा होना, तो ये सारी दिक्कतें बहुत जल्दी होगी। और आज का कारण यही रहा हमारा सबसे ज्यादा, और इसी वजह से हम ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। और आज यही नहीं, हम जितने भी नेचुरल चीजें आज हम खेती में, जैसे खेती के अंदर हम किसान भाई है, आज उनको पेस्टिसाइड देना पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा केमिकल यूज करना पड़ता है। वो क्यों है? क्योंकि आज हमारे उपज भी बहुत कम हो चुकी है, उसके कारण हम आज बहुत ज्यादा केमिकल की चीजें बहुत खा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम जाने अनजाने में ये चीजें बहुत ज्यादा खा रहे हैं। तो हमारी संस्था का मेन ये पर्पज है कि इन सभी चीजों से अवेयर करके हमारी जो 5000 साल पुरानी पद्धति है आयुर्वेद, उसके प्रति जागरूक करना। उन चीजों को, जैसे हमारे पूर्वज जो ठीक रहा करते थे, उन्हीं चीजों को अगर हम अपना लिया जाए और अगर उन चीजों को अपनाकर हम भी स्वस्थ रह सकते हैं तो वो लोगों तक बताना अच्छी बात है या नहीं। मैं आपको बताता हूँ, इस संस्था ने हमारे कई सारे प्रोडक्ट बनाए जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। जो हमारे प्रोडक्ट बनाए वो सारे नेचुरल बनाए, जिसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया थे। हमारे सारे प्रोडक्टों को आयुष मंत्रालय का स्टैंडर्ड मार्क भी मिला हुआ है। वो क्यों मिला है? क्योंकि ये बेस्ट क्वालिटी के। अगर इन प्रोडक्टों को आप यूज करोगे तो सच में आप भी एक बार अपने परिवार को भी स्वस्थ रख पाओगे और आगे भी आप खुद भी स्वस्थ रह पाओगे, आपके आसपास के लोग भी स्वस्थ रह पाएंगे। तो आप सभी एक बार इन सारे प्रोडक्टों में से आपको जो भी आपको अच्छे लगे आप एक बार इन्हें यूज करके जरूर देख सकते हो। और प्रोडक्ट के बारे में आपको मैं विशेष तौर से मैं आपको बताते रहता हूँ। कई सारे प्रोडक्टों के बारे में मैंने जैसे वीडियो बनाए, आपको कई सारे प्रोडक्टों की जानकारी ऐसे मिलती रहती है। तो यहाँ पे मैं आपको आगे देते रहूंगा जानकारी। और आपको नेक्स्ट जो सबसे मेन और सबसे विशेष चीज है वो आपको अगले नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी, जो आप सभी के लिए बहुत जरूरी होती है। तो अब तक आपको ये मेरी जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। उसके अलावा नेक्स्ट मैं आपको जो चीज बताऊंगा उसके लिए आप जरूर मेरे
पार्ट 3 को जरूर देखना, जो सबसे विशेष है आप सभी के लिए, और वो है आप सभी की जो हमारी इनकम सोर्स है उसे एक इनकम को बढ़ाने के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं एक अच्छी इनकम प्राप्त करने के लिए आप उस पार्ट को जरूर देखना। ओके, धन्यवाद। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में।